So let's start. Mixed exercise, sum number first, part C. I know. Please wait. I'm going to present screen. Right? Okay, ma'am. Is it visible to you? Yes, ma'am. Okay. Mixed Yes, exercise. ma'am. Okay. नो अभी आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है जो भी है ये सम्स, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट्स हैं। पहले आप क्लास वर्क नोट करोगे अपनी नोटबुक में, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स करोगे। अगर जिस स्टूडेंट ने क्लास वर्क कर लिया है तो वो कर सकता है, अगर आपने नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। फाइन, ओके, जस्ट वेट। मैम आप इसकी पीडीएफ भी भेजोगे? यस, सो सम नंबर फर्स्ट, part is, wait, just wait. Network issue. Yes, sum number first, part C, 72. I know. Just wait, just wait. Part C. What's going on? C. 72 is 284. Excuse me, ma'am. Yes. I know. मैम आप हमें वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो करा दो। वो करवा रही हूँ। अगर आपने किसी स्टूडेंट ने कर लिए रिमेनिंग पार्ट तो आप मुझे बता सकते हो कि कैसे सॉल्व करेंगे हम। मैम आई नो सी पार्ट। Yes, Dipali. 72 is 284. How to solve? 72 Yes. 12 6 बार कट पहले तो 72 को कट करके 6 लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे 72 डिवाइडेड बाय 84। रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। क्लियर? देन 72 को कट करके 6 लिखना है। 12 6 72। 12 के टेबल में 12 6 72 एंड 12 7 जार। यस, 12 के टेबल में हमने ऐसा कोई टेबल सर्च करना है जिसमें ये दोनों नंबर ही आ जाएं। राइट, तो आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो जिस किसी स्टूडेंट को डाउट है, और 4 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है। फाइन, तो दीपाली ने डायरेक्ट कर दिया 12 पे, तो 12 पे हम कट करके 72 को 6 लिखेंगे, 84 को 7 लिखेंगे। प्लीज वेट, जस्ट वेट। यस, वेट। यस कार्तिक। मैम ये यस, वाला मैं 2 से किया। 2 से भी ठीक है, मैं वही कह रही हूँ। आप इस सम को 2 से भी कट कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जो नंबर आपके पास 12 है, वेट, जो नंबर 12 है उसके हम फैक्टर अगर बनाएं तो क्या बनेंगे? 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। तो आप इन 4 नंबर से डिवाइड कर सकते हो इन नंबर्स को। राइट, क्लियर हुआ ये पॉइंट? नाउ दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 7, और रेशियो की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे सुनिक्षा? 6:7। यस, 6:7। डन। मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म लिख के फिर 6:2 लिखा। 6:7। 7 6:7, yes, it's right. You can take screenshot or you can note it down in your notebook number 1. Done. तो जिन स्टूडेंट्स ने क्लास वर्क कंप्लीट कर लिया वो साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं, तो आपका होमवर्क का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। Want some time? Want some time to note it down? No, ma'am.
ओके, ना वैभव कर रहे हो आप? मैम आई हैव यस मैम ओके आई हैव डन ओके ओके, आई एम गोइंग टू रब इट. ओके मैम नाउ मूव टू इट्स डी पार्ट. एक्सक्यूज मी मैम यस. मैम कल हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे कल नहीं, कल हम इसके एक्स्ट्रा, कल आई थिंक कल है फ्राइडे. अगर मैथ्स का है अपने टाइम टेबल में चेक करना. पंजाबी का है कल. हाँ, कल पंजाबी का है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैथ्स की क्लास होगी पहले इसके एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे, जिसमें फिलअप्स वगैरह होती हैं, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मेंटल मैथ्स, उसके बाद वर्कशीट, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा. क्लियर? ओके मैम नाउ डी पार्ट ऑफ फर्स्ट सम 7:56. Who will tell? I know Yes. Yes. 7/56 7/56. ये हमने इसकी रेशो को किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शन में. नाउ में 7 1 पे आएगा 56 यस, 7 1s are 7, 7 8s are 56. 1/8 और रेशो 1:, yes, 1:8. This is our answer. Clear? And we can solve this sum by another method. Which is that method? दूसरे वाला मेथड कौन सा है? By solving. I know Yes, वैभव. Yes, HCF वैभव. यस. तो सेकंड मेथड है हमारा HCF सॉल्व करके भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं. तो आज मैंने आपको ये डायरेक्ट मेथड से ही करवाया है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने HCF से किए थे. फाइन. तो किसी भी स्टूडेंट के इसमें से मार्क्स कट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों मेथड सेम ही है. इन दोनों को आंसर सेम आएगा. टेक 1 minute टू नोट इट डाउन. डन. मैम प्लीज वेट हैव यू डन? यस मैम यस मैम ओके ओके. अगर किसी स्टूडेंट की हैंडराइटिंग स्पीड स्लो है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. सेकंड इज find one equivalent ratio for each. So third point is C part 7:. Tanveer will tell. Tanveer, do you know how to solve it? यस मैम Yes, tell me. कि वन इक्विवेलेंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? यस फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, मैम पहले हमने 7 मल्टीप्लाई बाय सबसे पहले हमने रेशियो को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. फ्रैक्शन 7/12. फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय किसके साथ? 2/2. क्लियर? यस मैम इज इक्वल टू 7 2s are 14, 12 2s are 24. तो हमारी इक्विवेलेंट रेशियो क्या बनी? आप लिख सकते हो. सो इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 7:12 इज 14:24. क्लियर? यस मैम टेक स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन. ओके मैम हैव यू डन? मैम प्लीज वेट ओके.
Have you done, Anish? Yes? Yes, ma'am, I have done. Okay. Now it's D part. I mean, no. Taranjot Ma'am, Kaur I will know. tell me how to solve. Taranjot. It's D part. 16 is to 19. Taranjot, yes? Ma'am, yes. Ma'am, 16 upon 19 into, into 2 yes, upon 2 is equal to 16 twos are 32, 19 twos are 38. So, one equivalent ratio of 16 is to 19 is 32 is to 38. Yes, it's our answer. Note it down or take screenshot of this sum. We have 10 minutes. Switch on, switch off your microphone. Have you noted down? Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट मूव टू थर्ड पॉइंट, थर्ड सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ये सम आपको क्लियर हुआ था, मैंने आपको बताया था कि 8.1 का 9 सम है ऐसा. Yes, ma'am. और ये थर्ड पार्ट. Yes, ma'am. यस ओके. सी पॉइंट, प्लीज वेट 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 वेट, Mine. जस्ट वेट. सी पॉइंट 7 is to x is equal to 21 is to 27. मैंने आपको टू मेथड्स एक्सप्लेन किए थे. आप फर्स्ट मेथड कर सकते हो बिकॉज सेकंड मेथड आपको मे बी नेक्स्ट क्लास में हो. हु विल टेल मी हाउ टू सॉल्व इट? यस कार्तिक. हु इज सेइंग आई नो? यस मैम मैं बताती हूँ. यस. 7 into 27. 7 upon x is equal to 21 upon 27. Now tell me. 7 into 27 Who is is saying? equal to 27 x. देविका. देविका. ये सेकंड मेथड आप बता रहे हो ना देविका कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. अगर आपको ये मेथड क्लियर है, 7 को 27 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 21 को x से. यस अब x के साथ 21 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम दूसरे, यस वी विल डिवाइड these numbers by 21. तो हम कट कर सकते हैं. 7 1s are 7, 7 3s are 21. फिर 27 और 3 को भी कट कर सकते हैं. 3 1s are 3. यस 9 3s are 27. x is equal to 9. यस मैं आपको दूसरा मेथड भी क्लियर करवाऊंगी अगर किसी को ये सम नहीं क्लियर हो रहा. x is equal to 9. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम. आप इस सम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी. यस मैंने सारे इसी मेथड से किए हैं. आपको क्लियर है तो ठीक है. अगर Yes, किसी ma'am. स्टूडेंट को नहीं क्लियर तो हम दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकते हैं. ओके मैम. ओके. मैम यस मैम हम एक गलती कर सकते हैं. यस मैम हम पर जाना तो हम कोई भी कर सकते हैं. अनिश क्या कह रहे हो? कोई भी क्या? मैम मेथड. हाँ मेथड कोई भी फॉलो कर सकते हो लेकिन करेक्ट होना चाहिए. ओके मैम. टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम. मैंने नंबर
सम नंबर और पार्ट नंबर मेंशन किया है, आप किसी पार्ट का दूसरे सम में मत कर लेना। आई एम गोइंग टू रब इट। मैम प्लीज वेट। टेक स्क्रीनशॉट निश। ओके मैम। आई हैव टेकन। I have taken screenshot. Yes. Now 7/x, ये सेकंड जो फर्स्ट मेथड मैंने वीडियो में शेयर किया था वो है। अब हमने चेक करना है कि 7 से लेफ्ट टू राइट जो है 21 है, इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट। 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 21 आया, किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। 3 से। तो यहाँ x था, तो अभी हम यहाँ डैश ही रहने देंगे, is equal to 21/27. 7 3s are 21. यस मैम। तो 27 कैसे आएगा नीचे? मैम 9 3 से 27। 9 से। 9 से आएगा, तो यहाँ हमें 9 फिल करना पड़ेगा। 9 3s are 27। ऐसे भी कर सकते हो, x is equal to 9। लेकिन वो जो पहले देविका ने मेथड बताया है वो इससे ज्यादा इजी है, तो वो भी आप कर सकते हो। क्लियर? पहले आपको इसमें क्या चेक करना पड़ेगा कि 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 आए 3 के साथ। फिर ये बॉक्स ऐसे ही रखोगे, फिर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे कि 3 को 27 से हम कैसे करें कि हमारा आंसर जो डिनोमिनेटर में 27 आए। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 27 आता है। क्लियर? ओके मैम। Okay, now move to sum number 4th. You will solve its D part yourself. Take screenshot. ये और का मेथड है, और may I rub it? यस मैम। Okay. यस मैम। यस मैम। Okay. Aryan is here. No. Next is fourth sum, C part. 1/8 is 2, 2/5. No. Let me check. Jhalak will tell me its answer. Jhalak, tell me how to solve it. Yes मैम। Tell me how to solve it. Kartik Rana, यस मैम। tell me how to solve it. इसमें हमने सिंप्लीफाई द रेशो, ये सम सॉल्व करना है। यस कार्तिक, डू यू नो? मैम आई नो। मैम एलसीएम। Yes, LCM. First of all, we will take LCM of denominators 8 and 5 because these two are distinct number. ये अलग अलग नंबर है, तो इनका LCM लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 8, 5 एज इट इज, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो एज इट इज नोट करेंगे। अगेन बाय 2, 2 2 4, 5 as it is. Again by 2, 2 1 2, 5 as it is. Then by 5, 1 as it is, 5 5 1 5. Now LCM is equal to, LCM क्या होगा? हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 4 into 2 8 into 5 40। तो LCM आया हमारे पास 40। तो हम सिंगल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। आप ऐसे कर सकते हो, जस्ट वेट। 1/8 into 40 is to 2/5 into 40, राइट? कट कर सकते हो, 8 5s are 40, 5 8s are 40।
तो 5 into 1 5 is to 2 into 8 16. सो कितनी हमारी आई रेशियो 5:16. 5:16. Yes, it's our answer. Is it clear? मैम एलसीएम निकालने के बाद एक और बार एक्सप्लेन कर दो। ओके, एलसीएम निकालने के बाद आपको एलसीएम क्लियर है कैसे सॉल्व करते हैं? यस, एलसीएम के बाद आपने क्या करना है, इन नंबर्स को आप नोट कर सकते हो। 2 into 2 into 2 into 5, ये जो नंबर आए हैं हमारे पास, इनको ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 2 into 2 4 into 2 8 into 5 40, तो ये हमारे पास 40 आ गया। इस 40 को हम दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ये जो सिंबल है इस 2 का, इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज रहने देना आपने। तो 1/8 को मल्टीप्लाई करोगे 40 से, दूसरी फ्रैक्शन 2.5 इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करोगे। इस 2 के लेफ्ट साइड और इस 2 के राइट साइड हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो दोनों को अलग अलग आप चेक करोगे क्या कटिंग हो सकती है। तो हमने लेफ्ट साइड वाला चेक किया 1/8 into 40, तो 8 के टेबल में 1 पे 8 आता है और 40 किस पे आता है 5 पर। तो फिर लेफ्ट राइट साइड चेक करेंगे 2.5 into 40, 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो हमारे पास क्या बचा 1 into 5 is equal to 5, 2 into 8 is equal to 16, तो ये हमारा आंसर है 5:16। क्लियर? ओके मैम। तो ये हम कब सॉल्व करते हैं एलसीएम रेशियो में? जब हमारे पास फ्रैक्शंस हो रेशियो में, मीन्स फ्रैक्शन गिवन है, फिर इस 2 का साइन, फिर फ्रैक्शन है, या होल नंबर हो, इस 2 का साइन और फ्रैक्शन हो, जैसे मैंने बी पार्ट और ए पार्ट में एक्सप्लेन किया था आपको वीडियो में। क्लियर? यस मैम। Okay, you will do its D part yourself. 3:7 is to 3/7 is to 5/6. Fine. And you will solve its 7, 8, 9 and 10th part. Done? एक्सक्यूज मी मैम। Yes, Anish. यस मैम, क्या कहते हैं? मैं तो आपने